गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एक बार शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग प्रस्तुत हैं मिशन IAS-PCS प्रीलिम 2021 के कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग परंपरा से परिचित हो चुके होंगे, जान चुके होंगे। जो लोग बाद में कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं या आज से देख रहे हैं या आज के बाद से देखेंगे, तो उनसे मेरा एक सुझाव ये है कि वो सारे लेक्चर्स अभी प्रीलिम्स तक पड़े ही रहेंगे। क्योंकि देर वो शुरू किए हैं, तो शुरुआत से जहाँ से हमने रणनीति डिस्कस किया है और उसके बाद से जो क्रमिक रूप से चर्चा किया है, उन सारे वीडियोस को देखें और समझ बनाएं। क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम लोग इसकी सहायता से यूपीएससी में 30 से 40 सवाल और यूपीपीएससी में 100 सवाल के आसपास कवरअप करेंगे। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें कि थोड़ा सा और समय का प्रबंधन करना होगा और समय बढ़ाना होगा, ठीक है। हालांकि आज की क्लास का जो प्लान है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन आज की क्लास के लिए है टोटल हमको जो है समय जो है थोड़ा सा बढ़ाना होगा और इसमें आपका सहयोग होगा। एक बात और भी बताएं, कभी आप लोग ध्यान देते होंगे कि जब हम कभी अपने ऑनलाइन बैच का प्रमोशन करते हैं तो सिंपल सी बात कहते हैं, एक बार कह दिया कि ये टाइम है, कभी कभी तो दो ही दिन का समय दिया। लड़कों के विशेष रिक्वेस्ट पे 1-2 दिन बढ़ाना पड़ता है कि नहीं सर 2 दिन का और समय दे दीजिए। लेकिन इस कार्यक्रम में मैंने हर बार आपसे इस बात को कहा है कि इस कार्यक्रम को शेयर करिए, सोशल मीडिया पे लोगों को अधिक से अधिक जोड़िए। तो इसके पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि एक बौद्धिक जो इस समय नकारात्मकता का आवरण है उसमें अधिक से अधिक लड़कों को जोड़ा जाए, वो भी पॉजिटिवली पढ़ें। एक सकारात्मक माहौल बनाने का हमारी तरफ से यह एक पहल है। इसलिए आपसे ये अपेक्षा है कि आप इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें। फिलहाल आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें। हमने संकेत दिया था पिछले वीडियो में, आज का थोड़ा सा कलेवर बदलता हूं मैं। वैसे तो MCQs आपसे के सामने आएंगे, वहां आप टेस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्लास के दौरान कितने कंसंट्रेटेड हो रहे हैं इसको परखने के लिए मैं 3-4 सवाल 5 सवाल आपसे पूछूंगा। वो कोई फिक्स नहीं है, इमीडिएटली तुरंत बनाऊंगा। और इसका फायदा ये होता है ना कि कई बार जो मैं सोच रहा हूँ वही एग्जामिनर सोचता है और वही सवाल आपके सामने आ जाता है। तो आपको उसका आंसर देना होगा लाइव चैट के दौरान। कमेंट बॉक्स में वो आंसर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, है ना। तो उन प्रश्नों को अगर आपने गलत किया तो 25 पैसे का जुर्माना रहेगा। आप लोग अपना जुर्माना और अपना प्रॉफिट सब जोड़ते रहिएगा। हम किसी का बैठ करके वही खाता नहीं बढ़ाएंगे, बस बताते रहिएगा कि कितना हारे और कितना जीते। और अगर आपने सही बनाया तो एक टॉफी, हिसाब किताब लास्ट में होगा। जाहिर सी बात है, रुपए पैसे के हिसाब से नहीं, केवल ये मनोरंजन के लिए, एक गेम के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बातें रख रहा हूं मैं, है ना। तो और जो लोग सबसे ज़्यादा टॉफ़ियाँ जीतेंगे उनका नाम भी मैं लास्ट में ज़रूर लूँगा। तो फिलहाल अभी किसी का कमेंट भी आया था, ध्यान तो नहीं आ रहा है, कि सर टॉफ़ी से ज़्यादा तो उसकी पैकेजिंग लग जाएगी, डिलीवरी लग जाएगी। कोई बात नहीं, डोंट वरी, इतना तो कम से कम है ही कि अगर देना ही चाहें तो उसको भेजा जा सकता है, तो उसकी बात नहीं है। फिलहाल आज के टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं वैदिक धर्म पे। वैदिक संस्कृति या वैदिक युग हम नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल वैदिक धर्म पढ़ा रहे हैं, है ना। यानी सच पूछिए तो अभी तक आप लोगों ने नास्तिक धर्मों की चर्चा किया ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म उसमें प्रमुख थे, कुछ संप्रदायों की भी चर्चा किया। आज हम चर्चा करना चाहते हैं वैदिक धर्म और दर्शन की बात करना चाहते हैं, यानी आस्तिक धर्म की बात करना चाहते हैं, एक शब्दों में कहा जाए तो। क्यों? क्योंकि आस्तिक धर्म वो धर्म है जो कि वेदों पर क्या है, आधारित है, जो वैदिक परंपरा को मानता है। तो हमारी क्लास का जो प्रारूप है मैं आपको बताऊं, आज के क्लास में हम लोग वैदिक धर्म, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के युग के धर्मों की चर्चा करने वाले हैं। और कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वैष्णव की, शैव की, शाक्त की, और अगर समय मिल पाया तो दर्शन की, है ना, फिलॉसफी की, जो आपके षड दर्शन हैं उन दर्शन की भी चर्चा हल्की फुल्की करूंगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गेट रेडी गाइस, तैयार हैं आप लोग? तो आइए हम लोग आज की शुरुआत करते हैं वैदिक धर्म की, वैदिक रिलीजन की। देखो, सनातन धर्म है, आस्तिक धर्म है, वेदों पर आधार है, इसका मुख्य आधार है वो क्या है, वेद है, वैदिक रिलीजन का, है ना, वैदिक धर्म। तो धर्म को हमने कई बार आपको बताया कि धर्म ध्री शब्द से निकला हुआ है, धारण करना, जिसका अर्थ होता है।
और समाज अपने विकास के लिए जिन मौलिक मान्यताओं को धारण करता है, कंसीव करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। आगे चल करके संप्रदाय, पंथ, कई बार हम लोगों ने आपकी इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो जब हम लोग वैदिक धर्म की बात करेंगे तो किन किन एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे? पहला एस्पेक्ट होगा हमारा वैचारिकी का, वैचारिकी का, आइडियोलॉजी। जाहिर सी बात है, इस पे आप लोग चर्चा नहीं करते हैं। और याद रखिएगा, सभी लोगों से मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो जो है हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक रखेंगे, उसके बाद डिलीट करेंगे इसे, इसको प्राइवेट कर देंगे। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये केवल प्रीलिम्स पे नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर किए रहेंगे तो मेंस में भी काम आएगा, साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी, नेट, मतलब ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का तो ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। जहां भी कहीं रहेंगे सारे सवाल लगभग यहीं से आएंगे। तो वैचारिक की आइडियोलॉजी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे देवताओं को, वैदिक देवताओं की चर्चा करेंगे। एक एक सेगमेंट पे देखेंगे, वैदिक देवताओं की चर्चा करेंगे, गॉड्स एंड गॉडेस, देवताओं और देवियों, देवियों की चर्चा करेंगे, गॉड्स एंड गॉडेस की चर्चा करेंगे। और आपको बताऊं कि चूंकि वैदिक युगीन समाज जो था वो जनजातीय समाज था, और जो क्या कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज था, और पुरुष प्रधान समाज की जो अभिव्यक्ति होगी उसमें देवता भी जो होंगे वो क्या होंगे, पुरुष प्रधान ही होंगे। आप इंडस रिलीजन को देखेंगे तो वहां देवी और देवता हैं, दोनों बराबर की क्षमता में हैं। देवियों की भी उतनी ही इज्जत है जितना कि देवताओं का है। लेकिन वैदिक युग में देखेंगे तो पितृ प्रधान या पुरुष प्रधान आपको दिखाई देगा। और तीसरी चीज हम देखेंगे कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड, रिचुअल्स, कर्मकांड यानी वैदिक रिचुअल्स। और जब हम बात करते हैं वैदिक युग या वैदिक धर्म की, तो मोटे तौर पे आप जानते रहिए दो भागों में जैसे आप डिवाइड करते हैं। एक तो ऋग्वैदिक युग का, जो कि समाज सरल था, वहाँ पर आप देखेंगे कि सिंप्लिसिटी आपको दिखाई देगी। और जैसे जैसे समाज जटिल होता जाएगा, उत्तर वैदिक युग में इस धर्म में भी जटिलता आती चली जाएगी। तो अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं वैचारिकी के सेक्शन को, आइडियोलॉजी के सेक्शन को। जैसे जब समाज का विकास हुआ प्रागैतिहासिक युग के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आप ये कह सकते हैं, तो जब कोई भी सोसाइटी या कोई भी समाज सोचना शुरू किया धर्म के बारे में या उन नियमों के बारे में जब सोचना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है जो प्रकृति के रहस्य थे, प्रकृति के रहस्यों को न समझ पाने के कारण उसके लिए एक अदृश्य शक्ति की उसने परिकल्पना की, और उस अदृश्य शक्ति को ही उसने ईश्वर नाम दे दिया। बात समझ में आ गई? और उस ईश्वर की कल्पना कैसे की, आपको बताऊं। एक समय था जब रामायण पहली बार आया था, 80 के दशक की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो रामायण में जब राम की फोटो बिकती थी तो अरुण गोविल और सीता की जगह पे वो जो क्या नाम है उनका, दीपिका चिखालिया, उनकी फोटो बिकती थी। लोगों ने इमेजिन कर लिया था कि राम और सीता ऐसे ही होंगे। बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब उस समय देवताओं की अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई तो वो दो रूपों में दिखाई दी, या तो एक मानव के रूप में या तो किसी जीव के रूप में, है ना। और आपको बताऊं कि वह ऐसी विचारधारा जो कि ईश्वर के रूप में या जो सर्वोच्च सत्ता है उसकी कल्पना जीव या मानव के रूप में करती है, तो उस विचारधारा को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक जीववाद। यानी वैचारिकी में आपको पहली चीज इस बात को कहना चाहिए कि हमें वैदिक युग में दिखाई देता है प्रारंभिक जीववाद। प्रारंभिक जीववाद यानी प्रारंभिक जीववाद क्या है? यानी एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा, एकदम क्लियर जानते रहिए, एक ऐसी विचारधारा जिसके लिए जिसमें ईश्वर की कल्पना मनुष्य के रूप में या जीव के रूप में की गई, मनुष्य या जीव के रूप में की गई। राइट। अब आपको हम बताते हैं
कि ये प्रारंभिक जीववाद का कॉन्सेप्ट था। मालूम हुआ कि हवा के लिए, सूर्य के लिए, रात के लिए, तारों के लिए, जल के लिए, नैतिक व्यवस्था बनाने के लिए, सबके लिए, शादी के लिए, विवाह के लिए, हर एक चीज के लिए देवता का उन्होंने क्या कर लिया, देवता की कल्पना कर ली। राइट, ये प्रारंभिक जीववाद का परिणाम था। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर इस प्रवृत्ति से बहुदेववाद का उदय होगा, पॉलीथिज्म का उदय होगा। क्यों? क्योंकि बहुदेववाद एक ऐसी अवधारणा है जब समाज एक ही समय कई देवताओं की कल्पना करता है तो उसे हम उस विचारधारा को क्या कहते हैं, बहुदेववाद कहते हैं। राइट, आइए बात करें बहुदेववाद की, पॉलीथिज्म। और आपको बता दूं, बहुदेववाद हिंदी में शायद ना भी मिले, लेकिन पॉलीथिज्म जरूर मिलेगा, पॉलीथिज्म। और पॉलीथिज्म को हम क्या कहते हैं कि जब एक से अधिक देवताओं का अस्तित्व हो, एक से अधिक देवताओं का अस्तित्व। और आपको बता दूं, जब यूपीएससी में सवाल पूछेगा अधिक, एक से अधिक देवताओं का अस्तित्व हो, तो हो सकता है कि इनके विचारों का क्रम पूछ दे कि पहले प्रारंभिक जीववाद आया, फिर बहुदेववाद आया, ये वैचार की एक क्रम में आई है। तो बहुदेववाद आया, आप देखेंगे कई प्रकार के देवता आपको दिखाई देंगे। और जब जानते हैं कि किसी समाज में बहुत सारे देवताओं का अस्तित्व हो जाए तो मानव मस्तिष्क मानने वाला नहीं, वो तुरंत पूछेगा हु इज द बेस्ट, कौन अच्छा है। पहले वो क्लासिफाई करेगा, देवताओं का वर्गीकरण होगा। हम यहाँ चर्चा करेंगे देवताओं के वर्गीकरण का, वैदिक देवी देवताओं के वर्गीकरण की चर्चा अलग से करेंगे। तो देवताओं का वर्गीकरण होगा और देवताओं के वर्गीकरण के पश्चात ये प्रश्न उठना शुरू हो जाएगा कि कौन बेहतर है। और वहीं से एक अवधारणा आएगी, एक देववाद। एक देववाद, एक देववाद यानी हेनोथिज्म, एक देववाद। और जो हेनोथिज्म है वो क्या कहता है, हेनोथिज्म ये कहता है कि किसी एक देवता को सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाएगा, किसी एक देवता को सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप वैष्णव को मानते हैं तो आप कहेंगे भैया विष्णु भगवान सबसे अच्छे हैं, बाकी के बारे में है देवता लेकिन विष्णु इस सर्वश्रेष्ठ है। अब सपोज कर लीजिए हम शैव को मानते हैं तो हमारे लिए शिव हो जाएंगे। तो अलग अलग ये हुआ, यानी जिस किसी को माना उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, है ना। लेकिन आपको बताऊं, अब भी सवाल का सही जवाब नहीं मिला और अंत में एक अवधारणा आई। अंत में क्या, इसके बाद जो आई वो आई सर्वेश्वरवाद, पैंथिज्म की सर्वेश्वरवाद यानी पैंथिज्म की अवधारणा आई। और जो पैंथिज्म की जो अवधारणा है वो ये बताती है कि यदि एक यानी एक देवता सर्वश्रेष्ठ हैं, ये तो ठीक है, देवता सर्वश्रेष्ठ हैं, और अन्य की जो उत्पत्ति है, अन्य की उत्पत्ति किससे है, उसी देवता से है। यानी अब जब हम माने तो स्पष्ट स्थापित कर दिए कि वो पर्टिकुलर देवता सर्वश्रेष्ठ है, ये हुआ आपका पैंथिज्म हुआ। और लास्ट में एक आया एक देववाद, एक देववाद, मोनोथिज्म, एक देववाद, मोनोइज्म या मोनोइज्म लिखिए, एक देववाद। मोनोथिज्म भी है लेकिन एक देववाद को समझिए, इतना पर्याप्त है समझने के लिए। मोनोइज्म जब सारी बातें तय हो गई तो अंत में ये निष्कर्ष निकाला गया कि एकम सद विप्र बहुधा बदंती अग्नि यमम मातरीश्वन माहु, ईश्वर एक हैं, उसे हम विभिन्न नामों से क्या करते हैं, पुकारते हैं। यानी वैचार की अगर आप देखिए तो प्रारंभिक जीववाद से लेकर के एक देववाद तक क्रमिक रूप से वैदिक युग में आपको दिखाई देता है। और ये अवधारणा आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ नहीं पूछी जाएगी तो मेंस में पूछी जाएगी, आपको क्लियर कट रहना चाहिए। श्योर। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं देवताओं के वर्गीकरण की। जब बहुदेववाद आया
तो बहुदेववाद के बाद ये जो सारी बातें अवधारणाएं आप देख रहे हैं वो तो आई ही आई, लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि वर्गीकरण किया गया देवताओं का, क्लासिफिकेशन किया गया। आप खुद ही देख लो, आज भी किए हो देवताओं का वर्गीकरण, है ना। जबरदस्त आप क्लासिफिकेशन करते हैं देवताओं का वर्गीकरण। सोमवार को शंकर जी को अगर आपने दे दिया क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड्स, उनकी भी श्रेणियां बना दी गई बाकायदे। और वो जो श्रेणी थी वो क्या थी, जैसे आपको बताऊं, द्विस्थानीय थी, द्विस्थानीय, दूसरी थी अंतरिक्ष स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, और तीसरी थी पृथ्वी स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय। सारे देवताओं को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रोचक बिंदु आप जानते रहिए कि अग्नि एक ऐसा देवता है, अग्नि, जो कि तीनों श्रेणियों में है। ये पूछा जाएगा, पहला सवाल अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, तीनों श्रेणियों में है। अग्नि का जो स्थान है वो क्या रहा कि तीनों श्रेणियों में आप देखेंगे, है ना। तो पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जा सकता है। अब आइए द्विस्थानी की बात करें, कुछ देवताओं के नाम आपको बताएं, जैसे सूर्य, सविति, विष्णु, सूर्य, सविति, विष्णु, सूर्य, सवित, विष्णु, वरुण, मित्र इत्यादि आप कह सकते हैं। अग्नि को नहीं लिख रहा हूं, हर जगह लिखना ही है। मुख्य रूप से तो पृथ्वी स्थानीय में ही माना जाता है, लेकिन अन्य जगहों पे भी रखा गया। अंतरिक्ष स्थानीय में देखेंगे इंद्र, रुद्र, आपानपात, मरुत, पर्जन्य, सो एंड सो, बहुत सारे ऐसे हैं। और इसमें पृथ्वी स्थानीय में हम अग्नि को रख रहे हैं विशेष रूप से, अग्नि, बृहस्पति, सोम, वैसे तीनों में अग्नि को रखा गया है। राइट, श्योर। अब हमें ये जान लेने की जरूरत है, हमने वैचारिकी आपको बता दिया कि कैसे कैसे चीजें दिख रही हैं आपको, कैसे बहुदेववाद से एक देववाद में आपको परिवर्तन दिखाई दिया, म्यूटेशन दिखाई दिया, वो हमने आपको बताया। अब हमें ये देखना है कि इंद्र या ये जो विभिन्न देवताओं थे उनके कार्य क्या थे, उनकी उपासना क्यों की जाती थी, पहली बात। और दूसरी बात, एक उपासना पद्धति कैसे की जाती थी। जब आप वैदिक धर्म को देखते हैं तो वैदिक धर्म में देवताओं की स्तुति या जो होती थी, उस स्तुति का मुख्य उद्देश्य होता था भौतिक समृद्धि। सीधी सी बात है, आध्यात्मिक सुख मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई नहीं कहता, सब यही कहते हैं कि हे भगवान हमको गायें दे दो, हे भगवान हमको भौतिक समृद्धि दे दो। आप आज भी आप लोग यही करते हैं, है ना। या आप लोग का मतलब सभी लोग यही कहते हैं कि भौतिक समृद्धि रहे। दो ही आजकल की समाज का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो वो दो ही हिसाब से कहते हैं कि हे ईश्वर, जितना दिया है उससे उसे छीनना नहीं, और अधिक दे सको तो अच्छी बात है। इसलिए लोग धर्म की बात करते हैं। हालांकि अधार्मिक तरीकों से या गलत तरीकों से भी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन धर्म का सहारा जरूर लेते हैं। खैर, ये मुद्दा बदल जाएगा। हम लोग चर्चा में है ऋग वैदिक युग में या वैदिक युग में। तो आपको बताऊं कि वैदिक युग में उपासना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, वो था आपका भौतिक समृद्धि की प्राप्त करना। क्लियर रहेगा, क्लियर बात। आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख देवताओं का काम कैसा था। प्रमुख देवताओं का कार्य, आइए देखिए। आप जानते हैं इस बात को, जैसे इंद्र है, इंद्र सर्वाधिक लोकप्रिय था। कुछ बातें लिखते रहिए, ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं यहीं से विकल्प
सेट होंगे। सर्वाधिक क्या कहते हैं कि लोकप्रिय भी कह सकते हैं, और लोकप्रिय के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि 250 सूक्त, ये जानना बहुत जरूरी है, 250 सूक्त ऋग्वेद में है, R.V में ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि यह युद्ध का देवता था, और जनजातीय समाज अगर है तो जाहिर सी बात है युद्ध के देवता की बहुत जरूरत थी, क्योंकि आपस में लोग लड़ते रहते थे। तो ऋग्वैदिक युग में इंद्रों क्या कहते हैं कि देवताओं का जो शासक था, राजा था, वो था ही युद्ध का देवता था। इसकी कई उपाधियां थीं, जैसे पुरंदर, पुराभेत्ता, वृत्तहन, पुरंदर मतलब दुर्ग को जीतने वाला, पुराभेत्ता दुर्ग को तोड़ने वाला, वृत्तहन वृत्त नामक राक्षस को मारने वाला, है ना, समापा, सचीपति, ये सारी इसकी, सचीपति, मधवा, ये सारी बातें बता दिया। आप एक तरह से जान लीजिए कि कहीं न कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि पर्यायवाची भी आप जान जाएंगे फिलहाल, है ना। और इसका जो प्रमुख हथियार था वो क्या था? वज्र था। हथियार वज्र था। क्लियर है? ये ऋग्वैदिक युग का नंबर 1 देवता था। उत्तर वैदिक युग में जाते जाते जो है इसका स्थान बदल जाएगा। राइट? श्योर? तो आइए एक पहले सवाल की तरफ आते हैं, जो आपके टॉफी वाले सवाल हैं उसमें आते हैं। पहला सवाल हम बनाते हैं कि कथन और कारण का बनाते हैं। सबसे ज़्यादा डर आप लोगों को यही से लगता है। देखते हैं कौन कौन सही करता है। आज विकल्प लिखेंगे, रोज विकल्प नहीं लिखेंगे। कथन जानते रहिए। देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वेद में पहला सवाल लिखे, ऋग्वेद में इंद्र के लिए सर्वाधिक मंत्र हैं। इंद्र युद्ध का देवता था, युद्ध का देवता था, और इंद्र युद्ध का देवता था, एवं जनजातीय समाज के लिए, जनजातीय समुदायों के संघर्षों के लिए उपयोगी था या महत्वपूर्ण था। ये दो विकल्प हमने आपको कथन और कारण के दिए। और ऐसे सवाल में विकल्प रहता है, ए रहता है कि कथन, और आज ही लिख लीजिएगा, इसके बाद आपको नहीं बताएंगे। कथन और कारण सही है, कारण व्याख्या करता है एक ही। दूसरा, दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण व्याख्या नहीं करता, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। कथन सही है, कारण गलत, कथन गलत है, कारण सही। आपके पास 35 सेकंड के सवाल हैं, समय है, फटाफट जवाब दीजिए। और ऐसे सवाल आप लोगों को बहुत कठिन है। स्क्रीन से हट जाता हूं मैं, एकदम क्लियर कट रहे। तो 35 सेकंड हो गए, बताइए। सॉरी। जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सिंपल से आंसर इसका ए हो जाएगा। एकदम समझ को क्लियर रखिए कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है।
राइट। अब आपको बताऊं, जो दूसरा प्रमुख जो देवता था वो कौन था? अग्नि। हमेशा याद में रखिएगा, दूसरा था अग्नि। अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 मंत्र हैं, 200 सूक्त हैं, और ऐसा माना जाता है कि अग्नि जो है मनुष्य एवं देवता के बीच, मनुष्य एवं देवता के बीच एक सेतु का काम करता था, सेतु का काम करता था। कैसे भाई? माना यह जाता था कि जैसे आप मान लीजिए कि आपने यज्ञ वेदिका बनाई और इसमें दो टर्मिनोलॉजी आती है, आप जानते होंगे, मैं लिख रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिए। नैवेद्य, नैवेद्य किसे कहा जाता है? नैवेद्य, नैवेद्य बताएं, आप लोग फटाक से लिखें। नैवेद्य जो है आप ये कह सकते हैं कि देवताओं को समर्पित सामग्री, देवताओं को समर्पित सामग्री, समर्पित सामग्री। तो आपने अगर हवन में किया कि जैसे आपने कहा श्री गणेशाय नमः, तो ये माना गया कि वो आहुति गणेश जी को ही पहुंचेगी, बीच में कोई दूसरा नहीं लेगा। और जो एक आती है टर्मिनोलॉजी समिधा। समिधा को क्या कहते हैं? हिंदी जानने वाले भी इसे लिखेंगे यज्ञ की लकड़ी। एक बार मैं कहूंगा कि जरूर आप लोग इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आधुनिक समाज में हैं, सोसाइटीज में हैं, और उनको लगता है कि सर ये सब फालतू की चीजें हैं। लेकिन आपको बताऊं कि आजकल का जो समय है, आप देख रहे हैं कि जो आपका अतीत का ज्ञान है, जैसे अथर्ववेद है, अथर्ववेद तो स्पेशली इसीलिए है कि महामारी से कैसे लड़ा जाए, विभिन्न समस्याओं में कैसे आपको रखना, ये सारी बातें आपको यहाँ से मिलती हैं। और कितना भी अल्ट्रा मॉडर्न क्यों न सोसाइटी हो, आज उसके घर में आप जाके देखेंगे अश्वगंधा आपको मिलेगा ही मिलेगा, गिलोय मिलेगा, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, है ना, हल्दी, इन सब के औषधीय गुणों की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो पारंपरिक हमारा ज्ञान है उसी का पार्ट है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि अगर ये आपको लगता भी हो कि सर ये बातें सही नहीं लगती और मुझे तो नहीं अच्छा लगता पढ़ना, लेकिन आपको बता दूं, आपको यूपीएससी में आना है। यूपीएससी या इतिहास और संस्कृति, संस्कृति विरासत का जो कालखंड है, उसमें आप देखेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी तार्किकता है, आप तार्किक ढंग से बातों को रख सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल है, तो आप पूरा समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो परंपरा में हैं, और उन परंपराओं का ज्ञान भी आपको जरूरी है जानना। तो अगर आपको लगता भी हो कि नहीं ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं लग रही हैं, तो भी आप जानें, क्योंकि जो परंपरा है, जो कस्टम है, उस परंपरा के हिसाब से आपको ये बातें जाननी होंगी। तो ये मनुष्य और देवताओं के बीच सेतु का काम करता है अग्नि, राइट। तीसरा जो महत्वपूर्ण आपको देवता दिखाई देगा, वो दिखाई देगा वरुण। वरुण, वरुण की क्या खासियत है? यह नैतिक व्यवस्था का, नैतिक व्यवस्था का प्रमुख था, नैतिक व्यवस्था का प्रमुख था। और इसी संदर्भ में एक प्रश्न हमेशा आया है, ऋत की अवधारणा। कई सवाल आए हुए हैं, आपको बताता हूं, जानते रहिएगा। ऋत की अवधारणा क्या है? कि जैसे सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक नियम है, नेचुरल लॉज हैं, प्राकृतिक नियम ही ऋत है। यानी जिस प्रकार से प्रकृति एक निश्चित नियमों का पालन करती है, उसी तरह से व्यक्ति को भी एक निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए, समाज को। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इसे दंड का पालन नहीं करता है, उसको वरुण जो हैं वो क्या करते हैं कि जलोदर रोग से ग्रसित कर देते हैं, जलोदर रोग से। तो निश्चित रूप से
वरुण का ये काम रहा है। इसके बाद बहुत सारे देव हैं। एक तो सूर्य की उपासना बता दें, क्योंकि ऋग्वैदिक युग में जो सूर्य की उपासना होती थी वो बड़े थोड़ा सा अलग ढंग से है और किताबों में नहीं लिखी हुई है, इसलिए जानते रहिए। सूर्य की उपासना 5 रूपों में होती थी। उपासना 5 रूपों में। ये अच्छा सवाल हो सकता है। चलिए दूसरा टॉफी वाला जो सवाल है वो बताएं। विकल्प फिलहाल नहीं दे रहे हैं इसमें, कि वो जो 5 रूप हैं 5 का नाम फटाफट लिख के दीजिए। सूर्य की उपासना किन किन रूपों में होती थी ऋग्वैदिक युग में, उन 5 रूपों का नाम आप लोग देंगे। 35 सेकेंड या 40 सेकेंड आपके पास समय है। क्लॉक हमारे सामने है, मैं 40 सेकेंड का वेट कर रहा हूं। आप लोग बताएं तो पता चले कि आपने किन स्रोतों से पढ़ा हुआ है। 15, 20, 30 सेकेंड। तो 40 सेकेंड हो गए। आइए देखते हैं। पहला सूर्य, दूसरा सविति, तीसरा मित्र, चौथा पूषण, और सबसे आश्चर्य की बात है 5वां विष्णु। विष्णु, आप बताएं इनमें अगर हम चर्चा करें, ये स्वाभाविक स्वाभाविक सूर्य की बात है। जो आप दिन में निकलने वाला रूप है वो सूर्य है। बाहर, राइट। सविति में क्या है कि ये दिन में दिखाई देने वाला और रात में न दिखाई देने वाला, दोनों रूपों की कल्पना है। न दिखाई देने वाला, और वास्तव में जो गायत्री मंत्र है वो इसी के लिए है। विश्वामित्र ने जो बताया वो गायत्री मंत्र इसी की उसमें है। मित्र की पूजा ईरान में होती थी। पूषण जो थे वो वनस्पतियों के देवता थे। और विष्णु की तो खासियत आप जानते हैं, स्पेशली ये गर्भ रक्षक देवता में हुए, आगे चल कर के काफ़ी फेमस हुए। ये विष्णु के 10 अवतार भी आए, कल की चर्चा में हम लोग करेंगे। गर्भ रक्षक देवता थे। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैक्सिमम लोग गलत करेंगे अगर पूछ लिया जाए तो। और विष्णु को उरुगाय कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने 3 ही कदम में 3 लोक को नाप लिया था। ऐसी कहानी है। इसके बाद बहुत सारे देवता हैं, उनके नाम हम आपको लिख रहे हैं, जानते रहिए। जैसे सोम वनस्पतियों का देवता था, मादक पेय था ये, एक तरह से भांग वांग टाइप का रहा होगा, है ना। तो मरुत आंधी के देवता, अश्विनव युगल के देवता, यानी शादी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शादियां स्वर्ग में बनती हैं, तो उसका जो प्रभारी आदमी है, प्रभारी देवता है, वो कौन है? अश्विनव है। च्यवन ऋषि वाला मामला आप जानते ही हैं कि 80 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने विवाह की बात की तो अश्विनव ने ही उन्हें च्यवन प्राश बनाया और फिर उनकी उम्र कम की और फिर उनका विवाह कराया। तो अश्विनव ऐसी कहानियां हैं। एक नाम आता है देव, प्राचीनतम देवता इन्हीं को माना जाता है। माना जाता है कि अन्य देवताओं की उत्पत्ति देव से ही हुई है। क्लियर है। उसके बाद बृहस्पति देवताओं के जो है वो क्या थे? गुरु थे, राइट। पर्जन्य बादल के रूप में था। आप जो है, आपकी बात करेंगे, सृष्टि के देवता माने गए। कुल मिलाकर के ये प्रमुख देवता है, आप जानते रहिए।
मरुत आंधी के देवता हैं। रुद्र की चर्चा हम लोगों ने नहीं किया। रुद्र जो है निश्चित रूप से ऋग्वेद में बहुत लोकप्रिय नहीं थे, मात्र 3 ही श्लोक, 3 ही सूक्त उनकी चर्चा में है रुद्र के बारे में। लेकिन रुद्र की पूजा लोग डर के कारण करते थे, क्योंकि माना जाता था कि वो अन्याय नहीं सहते और अगर तीसरी नेत्र खोल दिए तो सब कुछ संहार हो जाएगा, ऐसी कल्पना थी। कुछ देवियों की चर्चा है, जैसे अदिति प्रकृति की देवी थी, है ना। सरस्वती ज्ञान की, अरण्यानी जंगल की देवी, पिशान वनस्पति की, इला आहुति की, सरस्वती बुद्धि की, पुरामाधि उर्वरता की, ये सारी देवियां थीं। इन देवियों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, अदिति प्रकृति की देवी, सरस्वती ज्ञान की देवी, अरण्यानी जंगल की देवी, पिशान वनस्पति की देवी, इला आहुति की देवी, पुरामाधि उर्वरता की देवी। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि उषा है एक तरह से इंद्र की प्रेयसी के रूप में। क्लियर? तो ये देवियों के संदर्भ में रहा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए आप तैयार रहिए। चलिए लिखता हूं। स्टेटमेंट 1, वैदिक योगीन देवता, वैदिक योगीन देवता पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है। स्टेटमेंट 2, कि देवियों की उपस्थिति या देवियों की पूजा नहीं होती थी। और इसमें जो विकल्प होता है, केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही, दोनों गलत। आसान सा सवाल है, जाहिर सी बात है, ये सही है और ये गलत है। पूजा होती थी लेकिन केवल S1 स्टेटमेंट सही है ये। तो कई बार बहुत आसान सवाल यूपीएससी में भी आता है और इस तरह का भी सवाल आ जाता है कि देखने से ही लग जाए कि हाँ ये सवाल आसानी से किया जा सकता है। फिलहाल आइए अब हम लोग बात करते हैं कि उपासना पद्धति की बात करते हैं कि कैसे रिचुअल्स थे उपासना पद्धति। जाहिर सी बात है, जो ऋग्वैदिक युग था, उपासना पद्धति की बात करें, रिचुअल्स की, तो ऋग्वैदिक युग में उपासना जो थी वो बेहद सरल थी। उपासना पद्धति बेहद सरल थी और इसमें बस आप मंत्रों का उच्चारण करिए, देवताओं को नैवेद्य प्रदान करिए, उससे देवता प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन आगे चल करके यज्ञ जटिल होते चले गए। क्यों जटिल होते चले गए? जाहिर सी बात है, समाज में विकास हुआ, इकोनॉमी का विकास हुआ, पुरोहित वर्ग का विकास हुआ और वो जटिलता बढ़ती गई। एक जटिल समाज की अभिव्यक्ति माने जाते हैं पौरोहित कर्म का विकास, या धर्म के जटिल होने का जो कारण था वो यही था कि सोसाइटी का विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। फिलहाल जो उपासना पद्धति है, अगर आप देखें तो शुरुआती रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक पंच महायज्ञ, सबसे अपेक्षा की जाती थी पंच महायज्ञ। चलो बताओ कौन कौन से था पंच महायज्ञ। और ये माना जाता था कि सभी लोग करेंगे इसको। ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। ऋषि यज्ञ मतलब आप वैदिक पाठों का, वैदिक युग, जो वैदिक
साहित्य का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन है, तो आप ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। यानी अध्ययन कार्य भी यज्ञ से कम नहीं है। देव यज्ञ में देवताओं की आराधना करना है, नाम से ही क्लियर है। पितृयज्ञ में पितरों को तर्पण किया जाता था, पितरों को तर्पण। आज भी देखिए, स्पेशली अब तो रोज नहीं होता है, बहुत सारे लोग उस तिथि पर हर महीने में करते हैं, नहीं तो श्राद्ध वाला जो महीना आता है उसमें लोग किया जाता है। भूत यज्ञ पशु पक्षियों को, यानी हमारे चिंतन में एनवायरमेंट का क्या था, एक तरह से एनवायरमेंट का भी हम लोग ध्यान देते थे कि सभी लोग हम पे डिपेंडेंट हैं, तो उनको भी आहार मिले। और नृयज्ञ मतलब अतिथियों का सम्मान, अतिथि देवो भव का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, नृयज्ञ है, अतिथि देवो भव। आजकल तो कोई अतिथि होता ही नहीं, पहले से ही व्हाट्सएप आ जाता है, सूचनाएं आ जाती हैं, बिना सूचना के कोई आ जाए तो मुंह लोग फुला लेंगे, बताइए, बताए भी नहीं और चपक पड़े। लेकिन अतिथि का मतलब ही होता है कि जिनके आने की तिथि निश्चित ना हो, तो अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद कई बड़े बड़े यज्ञ आए, आइए बात करते हैं। पहला तो एक आया अग्निहोत्र यज्ञ। ये बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन माना जाता था कि पापों के क्षय का सबसे बेहतरीन तरीका है अग्निहोत्र यज्ञ। सुबह और शाम किया जाता था, और इसकी परंपरा आज भी है। हमारे यहाँ भी देखिए, हमारी श्रीमती जी मॉर्निंग में और इवनिंग में शाम को दिया जलाना और पूजा करना, वो एक रिचुअल प्रोसेस में है, और बहुत सारे लोगों के यहाँ घर होगा ये, वही अग्निहोत्र यज्ञ है, राइट। आप अग्निष्टोम से न कंफ्यूज करिएगा। अग्निहोत्र यज्ञ कोई भी कर सकता था, और अग्निष्टोम यज्ञ जो है वो केवल राजा करता था। फिलहाल आता हूं दर्श यज्ञ और पूर्णमास यज्ञ। जब भी पूछेगा तो गलत करोगे दर्श यज्ञ में, पूर्णमास तो आसानी से कर लोगे। पूर्णमास का मतलब यह है कि पूर्णमासी को हो गए, और दर्श यज्ञ होता था अमावस्या को। और साथ ही साथ ये जानना जरूरी है कि इन दोनों में इंद्र कामन थे, इंद्र, है ना। और दर्श यज्ञ में इंद्र और अग्नि होता था, और इसमें इंद्र और सोम होते थे। अलग अलग देवताओं की जो पूजा होती थी, अग्नि और इंद्र, अग्नि दोनों में शामिल थे, इंद्र नहीं थे इसमें, सॉरी, ये आप अग्नि और सोम करिएगा, सॉरी, वेरी सॉरी। इसके बाद चतुर्मास यज्ञ होता था, जब मौसम बदलता था उस समय करते थे, 4 महीने पे होता था। अग्निष्टोम यज्ञ राजा करता था, बहुत ही कठिन यज्ञ था अग्निष्टोम यज्ञ। इसके लिए राजा रानी कम से कम 1 वर्षों तक अलग अलग झोपड़ियों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहते थे। 1 वर्ष तैयारी होती थी और फिर 1 वर्ष होता था, यानी इस यज्ञ को संपादित करने में 2 वर्ष लगते थे, ठीक है। अग्निष्टोम यज्ञ। राजसूय यज्ञ राज्यारोहण के समय होता था, और इसमें इंद्र और वरुण की उपासना होती थी। इंद्र और वरुण आसान है याद रखना यार, वरुण नैतिक नियम के और इंद्र जो राजा थे। वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ शक्ति प्राप्त करने के लिए होता था, शक्ति प्राप्त करने के लिए, और इसमें रथ दौड़ किया जाता था। ये जरूर सवाल पूछा जाएगा, रथ दौड़। और फिर एक दो और फेमस यज्ञ हैं, जैसे आपको बताऊं, जैसे पंच पशु यज्ञ, 5 पशुओं को किया जाता था। पुरुष मेध यज्ञ, इसमें 25 पुरुषों की बलि दी जाती थी। और जो सबसे फेमस है वो आप जानते हैं, 2 और जानते रहिए। एक तो है सौत्रामणि यज्ञ, बार बार पूछा जाता है। सौत्रामणि यज्ञ की बात क्या है कि इसमें जो प्रसाद चढ़ता था वो सोम रस का चढ़ता था। आज के डेट में शराब समझ लीजिए, अगर कहीं चढ़ने लगे तो इस यज्ञ में भीड़ ही भीड़ हो जाए। सौत्रामणि सोम रस का पान किया जाता था, तो वही नैवेद्य, वही प्रसाद। लास्ट में अब चर्चा करना चाहेंगे अश्वमेध यज्ञ का।
और सभी लोग जानते हैं अश्वमेध यज्ञ जो था वो राजा के चतुर्दिक प्रभाव का द्योतक था, राजा के चतुर्दिक प्रभाव का द्योतक था। और इसमें यही होता था कि एक घोड़ा सजाकर भेज दिया जाता था, जिन क्षेत्रों में हो जाता था राजा उसकी, अगर राजा सपोज करिए कि उसकी बातों को मान लेता था तब तो ठीक है, अधीनस्थ शासक, नहीं तो चुनौती स्वीकार करी तो लड़िए। अपने एंशिएंट युग में कितने राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया? फटाफट आप लोग 2-3 नाम दीजिए, देखते हैं कौन कौन देता है। ये टॉफी वाला नहीं, वैसे ही प्रश्न है और ये खोजिएगा। जैसे हम बताएं, मयूर शर्मन 18 अश्वमेध यज्ञ किया, कदम्ब वंश का था। समुद्रगुप्त ने किया, कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि जो मेन हैं, जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजाओं की सूची आपको तैयार होनी चाहिए। राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए इस कार्यक्रम के साथ। कल हम लोग जो मिलते हैं वो वैष्णव, शैव और अन्य संप्रदायों के संदर्भ में, और अगर संभव हुआ तो षड दर्शन की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो कठिन जरूर होगा, लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा विस्तृत चर्चा कहीं और मिलने वाली नहीं है। तो थैंक यू।